तो बच्चों, आप सभी अपनी कक्षा 5 की NCERT की अंग्रेजी विषय की टेक्स्ट बुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़ाए जाने वाले पाठों का अध्ययन कीजिए। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप इसी वीडियो को ध्यान से देखते रहें और महत्वपूर्ण बातों को नोट करते रहें। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आइसक्रीम मैन, जो कि एक कविता है। परंतु इस कविता को समझने से पहले हमें इसके कठिन शब्दों का उच्चारण सहित अर्थ समझना होगा। स्क्रीन पर आपको कविता में आए कुछ कठिन शब्द उच्चारण एवं अर्थ सहित दिखाई दे रहे होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बच्चों, आप सभी ने कठिन शब्द नोट कर लिए होंगे, तो आइए अब पोएम का अध्ययन करें। When summer's in the city and brings a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. बच्चों, जब गर्मियों का मौसम आता है तो हमारे शहर, जो कि ईंटों और कंक्रीट के बने हैं, वहाँ धधकती हुई गर्मी पड़ने लगती है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में आइसक्रीम वाला अपनी छोटी सी कार्ट यानी गाड़ी लेकर आता है और शहर की गलियों में यहाँ वहाँ उसे लुढ़काते हुए घूम घूम कर आइसक्रीम बेचता है। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. आइसक्रीम मैन की जो छोटी सी कार्ट होती है, उसके ऊपर एक सुंदर सा अम्ब्रेला लगा होता है और उसके नीचे एक बहुत ही आनंददायक नज़ारा देखने को मिलता है। मतलब वह नज़ारा बच्चों को लुभाने वाला होता है, जिसमें आइसक्रीम मैन आइसक्रीम के कोन्स को ब्राउन और वाइट क्रीम की ढेर से फिल कर रहा होता है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। आइसक्रीम कार्ट में जो आइसक्रीम्स होती हैं वो वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी जैसे स्वाद वाली होती है और साथ ही उसमें बहुत सारी ठंडी ठंडी ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें भी होती हैं, जो बहुत ठंडी होकर जम जाने के कारण फिज़ भी करती हैं। यहाँ पर फिज़ का अर्थ है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में झाग बुलबुले दिखाई देते हैं। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. यहाँ पर कवि ने आइसक्रीम कार्ट की तुलना गुलाब और स्वीट पीस जैसे फूलों से बने फ्लावर बेड से की है और जिस तरह से मधुमक्खियाँ सुंदर सुंदर फूलों के आसपास ही मंडराती रहती हैं, उसी तरह बच्चे भी झुंड बनाकर आइसक्रीम कार्ट को चारों ओर से घेर लेते हैं ताकि वे ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मज़ा ले सकें। बच्चों, यहाँ पर रीडिंग इज़ फन के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए उन्हें हल करें। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इन विच सीज़न इज़ आइसक्रीम पॉपुलर? किस मौसम में आइसक्रीम पॉपुलर होती है? तो गर्मियों में होती है, इसलिए इसका आंसर लिखेंगे आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीज़न। नाउ क्वेश्चन 2, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? आइसक्रीम वाले को देखकर कौन खुश होता है? तो बच्चे होते हैं, इसलिए आंसर लिखेंगे चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। नाउ क्वेश्चन 3, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। आइसक्रीम के उन भिन्न भिन्न स्वादों के नाम बताएं जो आइसक्रीम वाले की गाड़ी में हैं। तो इसका आंसर होगा द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट आर वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज़ सेलिंग? वे कौन सी दो चीज़ें हैं जो आइसक्रीम वाला बेच रहा है? तो बच्चों, हमने कविता में पढ़ा था कि आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है और ठंडी ड्रिंक्स बेच रहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे द आइसक्रीम मैन इज़
selling ice cream and cold drinks of different colors. Now question 5th, what is the ice cream cart compared to in the poem? इस कविता में आइसक्रीम की गाड़ी की तुलना किससे की गई है? तो इसका आंसर लिखेंगे द आइसक्रीम कार्ट इज़ कंपेयर्ड टू ए फ्लावर बेड इन द पोएम। आप सभी इन क्वेश्चंस आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो बच्चों एवं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा एवं कविता का आशय और प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे। आप अपने विचार एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।